हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कल 28 फरवरी 2024 को टेक्निकल आर्ट प्रावैधिक कला का 12th का एग्ज़ाम है। कल के पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग 2 सीरीज़ में बात कर चुके हैं। आप सभी लोग उन 2 सीरीज़ को ठीक से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। कल आपको 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस उन दोनों सीरीज़ों से देखने को मिलेंगे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सेक्शन बी से लेकर सेक्शन एफ तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट मोमेंट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कल के पेपर में आपको किसी भी प्रकार के कोई भी कठिनाई ना हो और सभी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। कल के एग्जामिनेशंस में बहुत आराम से अपने सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आपने सारी वीडियोस को ठीक से देख लिया है और अगर आपने अपनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, रचनाओं को ठीक तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, तो कल के पेपर में किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में नहीं रहना है, बहुत ही आराम से अपने पेपर को सॉल्व करना है। बड़ी ही सावधानी से पेपर को सबसे पहले पढ़ लेना है और उसके बाद एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगर हम बात करें सेक्शन की, तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और आपको सभी टाइप के क्वेश्चन यानी 10 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको 10 में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे सेक्शन ए के। तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग पिछली 2 सीरीज़ में बात कर चुके हैं। आप लोग उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से। देखिए खंड बा में क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा, उस क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सेक्शन होंगे, यानी ए और बी 2 खंड होंगे क्वेश्चन के। पहले वाले खंड में 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे गए बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखें। अक्षरों का कोण आधार में 90 डिग्री पर हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक शब्द दिया गया है सिंपल, या हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो इसको साधारण लिखना है। इसमें कई बार सॉलिड भी आ जाता है, सॉलिड लिखने के लिए आता है, तो एक बार इस बार सिंपल के आने की संभावना ज़्यादा है। सॉलिड को भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पहले जो खंड बा का जो पहला प्रश्न होगा उसको 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आपको एक शब्द लिखना होगा। इसके सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 के अगर खा की बात करें, तो 15 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में एक वाक्य लिखना होगा। जैसे इसमें लिखा है, एकता में ही शक्ति है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीटेड है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ और एकता में ही शक्ति है। चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें, इसको तिरछे अक्षरों की छपाई वाले शब्दों में लिखना है। इसको ध्यान रहे कि जो इसका मेज़रमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट रहे, और मेज़रमेंट करके ही इसको प्रॉपर बनाना है आपको। इसके बाद देखिए, अगर आप सेक्शन बी वाले क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का खा नहीं करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन केवल खा के यहाँ पर अगर हम खा की बात करें, क्वेश्चन नंबर खा की, तो क्वेश्चन नंबर खा में ही केवल यहाँ पर ऑप्शन है। इस बात को ज़रा गंभीरता से देख लीजिएगा ठीक से, कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो खा है, ये वाला खा, तो इस क्वेश्चन नंबर खा में हमको एक ऑप्शन दिया गया है। देखिए अथवा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अथवा लिखा है। तो अगर यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है, तो इस अथवा में हम लोग आसानी से देख पाएंगे यहाँ पर कि ये जो अथवा लिखा हुआ है, इस अथवा में हम लोगों को यहाँ पर एक विकर्ण मापने का क्वेश्चन दिया है। कौन सा क्वेश्चन दिया है, विकर्ण मापने का यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो विकर्ण मापने का क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं आसानी से, तो विकर्ण मापने का आपको क्वेश्चन करना है। और अगर आप विकर्ण मापने का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के खा में जो एक आपको शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को आपको यहाँ पर लिखना होगा। चाहे आप ये शब्द लिखें, चाहे आप यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये ए पार्ट है, ये कंपलसरी होगा। ध्यान से सुनिएगा, पेपर में किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो आपको। ये जो खंड बा है ना, इस खंड बा में क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट का है, ये का पार्ट कंपलसरी होगा, इसको करना ही करना है, ठीक है। जो खा पार्ट है, इस खा पार्ट में या तो तिरछे अक्षरों में आप ये सेंटेंस लिखें, यानी एक सब वाक्य लिखें। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो इसके अथवा में है ये कि आप इस विकर्ण मापने के क्वेश्चन को कर लें।
तो एक तो 6 नंबर का आपका ये का वाला हो जाएगा, और इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप करेंगे तो ये 6 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 12 अंकों का ये सेक्शन बी होगा। तो कोशिश करिए कि जिन लोगों को लिखना अगर आता है तो लिखने वाला पार्ट कर लीजिए, ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण मापने में मेजरमेंट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप इसको लिखने में कंफर्ट नहीं है, अगर आपको विकर्ण मापनी का मापन ठीक से आता है, मेजरमेंट आप कर लेंगे, निरूपक भिन्न वगैरह निकालना आपको सिखाया जा चुका है, तो आप इस पार्ट को भी आसानी से कर लीजिएगा। चलते हैं सेक्शन सी में, यानी खंड सा में चलते हैं। तो खंड सा में यहाँ पर देखिएगा, खंड सा में क्या है कि इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 16-16 नंबर के, बीच में एक अथवा लगा रहेगा, मतलब इन दोनों क्वेश्चनों में आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये रचना विधि वाले क्वेश्चन हैं। देखिए इस बार जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए। मतलब 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की एक रचना करनी है, और इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल जितना भी हो उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। इसके अथवा में ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकने का 90% उम्मीद है कि ये पेपर में कल आपको देखने को मिल सकता है। एक घन का अनुविच्छेद तथा उच्छेद की रचना कीजिए। यह अपने कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से, ये ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर समतल से कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 मिलीमीटर है। ये पॉइंट 2 ध्यान रखिएगा, एक के 30 डिग्री और एक के 35 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन पेपर में आने की उम्मीद है। ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन सा यानी सी खंड को करने के बाद इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे आप ये कर लें चाहे आप ये कर लें। ये करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको क्या लिखनी है, रचना विधि लिखनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको रचना विधि लिखनी है। बिना रचना विधि के ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। जब तक आप रचना विधि नहीं लिखेंगे तब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए रचना विधि जरूर इसकी स्टेप बाय स्टेप लिखें। रचना विधि में बहुत सारा कुछ बवाल नहीं लिखना है आपको, केवल स्टेप जिन जिन स्टेप्स को आपने फॉलोअप किया है केवल आपको उन स्टेप्स को यहाँ पर ठीक तरीके से लिख देना है पॉइंट वाइज। नेक्स्ट सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो सेक्शन डी में भी आपके 16-16 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, एक वर्गाकार सूची स्तंभ का क्वेश्चन कल आपको पेपर में देखने में मिलेगा। एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। इसका अनुविच्छेद एवं उच्छेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार रिपीटेड है, कल भी पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में से कोई एक आपको क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि बीच में आपको अथवा दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज का समपार्श्व का उच्छेद तथा अनुविच्छेद खींचिए, जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के 40 डिग्री और ऊर्ध्वाधर समतल के 50 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार के एक कोर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तथा समपार्श्व का अक्ष 6 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। इन दोनों क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिस अगर ना की हो तो आप इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप ये जो पेपर बताया जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो कल आपको अपने पेपर में किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इन दोनों क्वेश्चंस की इसको एक बार समझिएगा, नहीं एक बार अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि कल का पेपर 2 बजे से है। आपके पास पर्याप्त समय है अपने पेपर को प्रैक्टिस करने की। तो पेपर को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके ही जाएं, पूरे कॉन्फिडेंस में जाएं। बहुत ठीक तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी होगी। आप पूरे कॉन्फिडेंस में अपने पेपर को करिएगा। हड़बड़ाहट की कोई ज़रूरत नहीं है कि ध्यान रखिएगा कि कौन से जो आपको वहाँ पर कॉपीज़ मिलेंगी, किस कॉपी में आपको क्या करना है। जो आपको कला की कॉपी मिलेगी, यानी जो आपको A4 जो कह सकते हैं कि चार्ट पेपर मिलेगा जो बड़ा सा होगा, उसमें आपको दोनों तरफ रचनाएं बनानी है। ऐसा ना करिएगा कि एक तरफ केवल आप अपनी रचना बनाइएगा। उसमें आपको अपना ड्राइंग का सारा काम दोनों साइड ही करना रहेगा। उसके बाद आपको एक A4 पेपर मिलेगा, उस पर आप A4 पेपर पे अपनी वर्किंग कर सकते हो, यानी वर्किंग नोट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ट्रस्ट पेपर मिलेगा। उसके बाद आपको जो आप कलर वगैरह करेंगे उस पर एक लगाने के लिए पेज भी मिलेगा। तो प्रॉपर अपनी कॉपी को यूटिलाइज कर लीजिएगा। लास्ट मोमेंट में अपनी सारी कॉपियों को एक साथ बांध दीजिएगा। कॉपियों के राइट हैंड साइड कॉर्नर में सभी कॉपियों में रोल नंबर और अपना नाम
आप अपनी सभी कॉपियों में लिख देंगे ताकि आपकी कॉपी सुरक्षित रहे, और सभी कॉपियों पर अपने कक्ष निरीक्षक के साइन ज़रूर करा लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सेक्शन ई। सेक्शन ई में देखिएगा यहाँ पर भी 16-16 नंबर के दो क्वेश्चन दिए होंगे और उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्गाकार समपार्श्व का सममिति चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अक्षर बनाने के लिए आता है, तो यहाँ दिया है अंग्रेजी के अक्षर टी का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अक्षर टी लकड़ी का काट बना है एवं काट 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। देखिए इस क्वेश्चन में टी दिया है, हम आपको कुछ और यहाँ पर बता रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस को ठीक से कर लीजिएगा। पहला आप ए की प्रैक्टिस ठीक से कर लीजिए, इसके बाद आप बी की प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उसके बाद डी की प्रैक्टिस कर लीजिए, ई की प्रैक्टिस कर लीजिए, एल की प्रैक्टिस कर लीजिए, एच की प्रैक्टिस कर लीजिए, टी की प्रैक्टिस कर लीजिए। इतने शब्दों को आप ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन्हीं में से कल आपको देखने में मिल जाएगा। ए को आप इनको सबको बना के देख लीजिएगा, क्योंकि 16 यानी 16 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो एक बार ए को ठीक से बना के देखिएगा, मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट रहे। आपको सममिति चित्र बनाना है यानी 3D बनाना है तो बिल्कुल ठीक से बने। बी आपको बना के देख लेना है, डी बना के देख लेना है, ई बना के देख लेना है, एल बना के देख लेना है, एच बना के देख लेना है और टी बना के देख लेना है। इन सारे सममिति चित्रों को एक बार अपनी कॉपी में बना के देख लीजिएगा। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो पुनः एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये 16 मार्क्स बिल्कुल पक्के रहेंगे। नेक्स्ट अगले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन एफ, जो कि लास्ट सेक्शन होगा। इसमें देखिए 4 तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लेकिन आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान लगता है? अगर आपकी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप कलर वाले ऑप्शन को चूज़ करें, अदरवाइज कलर वाले ऑप्शन को चूज़ ना करें। आप क्या बना लें, सेट करने वाला काम कर लें। तो क्योंकि कलर वाला अगर काम आप करेंगे तो सारे कुछ हो सकता है आपको रचना विधि वगैरह लिखने में या रचनाएं वगैरह बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाए, तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए कलर वाला काम करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त टाइम है और आप कलरिंग वगैरह अच्छे से करना जानते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कलरिंग वगैरह अच्छे से नहीं करना जानते हैं तो आप सेट वाले ऑप्शन को चूज़ करिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हैंडमेड कागज, कार्टेज तथा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए। तथा यहाँ पर क्या है कि आपको एक चित्र बनाना है और चित्र का जो कह सकते हैं कि जो उसका मेजरमेंट हो वो 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। मतलब मिनिमम 25 सेंटीमीटर, आप 30 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर में आप इसको बनाएंगे। अगर आपको ये ऑप्शन ठीक लग रहा है तो आप इस ऑप्शन को चूज करिए। अथवा इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, स्मृति चित्र, हम इसी की बात कर रहे हैं। अगर आपको ठीक तरीके से कलरिंग वगैरह नहीं आती है तो आपको मेमोरी ड्राइंग यानी स्मृति चित्र का ही ऑप्शन चूज करना चाहिए, ताकि इसमें कलरिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना आए और आप आसानी से अपने इसको बना सकें। इसमें क्या करना होगा कि 15 सेंटीमीटर का, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लीजिएगा और इस मेजरमेंट में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक आपको ऑप्शन चूज करना रहेगा और उसको वहां पर सेट करना रहेगा। इसमें कलरिंग वगैरह सूखने का कोई बवाल नहीं होगा, यानी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको कि कलर वगैरह, अगर आपके पास लगभग लास्ट का आधे घंटे 45 मिनट भी बचा है तो आप बहुत आराम से अपना एक फिगर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट ईयर कप प्लेट आ चुका है तो इस बार यहाँ पर प्लेट में रखे हुए 2 केले, पपीता और पुस्तक। पपीता और पुस्तक ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, कल देखने को मिल जाएंगे आपको एग्जामिनेशन में। मोर और तोता थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसके लिए। अदरवाइज इसमें एक बना लीजिएगा आप सुराही, एक आप बना लीजिएगा सुराही। पेपर में सुराही आ सकता है, सुराही भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पेपर के लिए एक बार कप प्लेट भी हो सकता है रिपीट हो जाए, तो कप प्लेट को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 30 नंबर का है इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की आर्ट बहुत अच्छी नहीं है वो इसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लें। और यहाँ पर एक फलों का जोड़ा, फलों का जोड़ा भी कई बार पेपर में आ जाता है, फलों का जोड़ा, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये ठीक से बन जाए। पपीता, पुस्तक, सुराही, कप प्लेट और फलों का जोड़ा, आप इतना एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, कल आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। मोर या तोता अगर आपको ठीक से बनाना आता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको ये ठीक से बनाना आता है तभी आप इसको बनाइएगा, अदरवाइज आप
सबसे आसान होगा खुली हुई किताब या पुस्तक जो भी है। तो इस तरीके से कल आपको पेपर में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसके अगले बात करें, अगले कह सकते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या रहेगा हमारे पास। इसके ऑप्शन में आपके पास क्या रहेगा, प्रकृति चित्रण। इसमें क्या रहता है प्रकृति चित्रण में कि आपके सामने आपके क्लासरूम में या आपके स्कूल में जो भी फूल यानी फ्लावर अवेलेबल रहेगा उसकी फोटो आपको टहनी सहित आपके सामने रख दी जाएगी, यानी वो सजीव आपके सामने फूल तोड़ करके उसके सामने रख दिया जाएगा आपके सामने, और आपको उसी को देख देख कर अपना पूरा फिगर बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसको कलर वगैरह करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में सामने यानी जो भी ऐसे आपके स्कूल में अगर कल जहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां अगर गुड़हल का फूल मिल गया आसानी से तो गुड़हल के फूल को अब फूल पत्ती सहित आपके सामने रखा जाएगा। अगर कनेर मिल गया तो कनेर, सूरजमुखी मिल गया तो सूरज, गेंदा मिल गया तो गेंदा, ये फूल पत्ती सहित आपके सामने रखे जाएंगे और आप उसको देख देख कर आराम से बना लेंगे। लेकिन इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि आपको कलर वगैरह करना रहेगा। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तभी आप इसको करिएगा, ड्राइंग अगर अच्छी नहीं है तो उसको मत करिएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन इसमें एक दृश्य चित्रण मिल सकता है। दृश्य चित्रण में क्या होगा कि आपको एक पेंटिंग कह सकते हैं बनानी पड़ेगी। लैंडस्केप पेंटिंग इसका नाम ही होता है, और हमको यहाँ पर सूर्यास्त का, पहाड़ी का दृश्य, ग्रामीण दृश्य, कुछ जंगलों के समूह का दृश्य, इस तरीके से आपको एक पेंटिंग बनानी पड़ेगी। बस इसमें भी यही एक प्रॉब्लम है कि आपको कलर वगैरह इसमें भी करना पड़ेगा। तो ध्यान ये रखना है कि आप, हमारे हिसाब से तो बेहतर यही होगा कि आप स्मृति चित्रण यानी जो ये वाला ऑप्शन हमने अभी आपको बताया है इसी ऑप्शन को यहाँ पर आप चूज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से कल आपका पेपर आने वाला है। जो सेक्शन बी, सी, डी, ये 3 सेक्शन जो आपके लिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई सेक्शन में आप में सम्मित यानी 3D कोई एक शब्द बनाने के लिए आएगा, तो वो हमने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से आपको प्रैक्टिस करने हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर्याप्त समय आपके पास है, बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं, एकदम फिट एंड फाइन होकर अपना पेपर देने जाइए। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। कल पेपर में आप सब कुछ को वही मिलने वाला है जो आप लोगों ने ठीक तरीके से पढ़ा है। इस वीडियो में दिए गए सारे क्वेश्चनों को एक बार ठीक से लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपसे शब्द या जो आपको वाक्य दिए गए हैं उनको एक बार बना के देख लीजिएगा। कल आपको पेपर में मैक्सिमम पार्ट यहीं से मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और उम्मीद है कि आप सभी लोग पिछले साल के रिकॉर्ड्स को इस बार तोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट अगेन एंड अगेन। आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।